नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज जैसा कि बहुत सारे कॉलेज में इंटरमीडिएट की सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आपका फिजिक्स का पेपर था। तो मैं फिजिक्स पेपर का जो सॉल्यूशंस लेकर आया हूं, यानी जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पत्र आए हैं उनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और ये बिल्कुल 100% सोल्यूशन है, 100% करेक्ट सोल्यूशन है। तो मैं दे रहा हूँ सेट कोड ए का। तो सेट कोड ए हो या बी हो या सी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल सभी में एक ही होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का फेरबदल होता है। मान लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो आपके सेट में क्वेश्चन नंबर 5 में हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ऑप्शन से मिलाना। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो अभी लोग लाइव नहीं जुड़े हैं वो जो है शेयर कर दें, जो लाइव हैं वो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको इंटरमीडिएट की सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी, गेसिंग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। वीडियो की गोपनीयता के लिए मैं बीच में अभिषेक ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ, तो आप लोग मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मिलाइएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ पार्ट आपको कवर दिखे वीडियो में। तो पारावैद्युत की SI मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। ठीक है, यानी सम ऑफ चार्ज ऑन 2 प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो इसका आंसर होगा अवमंदित। इंग्लिश में देखें, ठीक है, डिसलेरेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है बी। अगर कुछ पार्ट आपको कवर दिख रहा है, ठीक है, तो वो वीडियो की गोपनीयता के लिए है। आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे और ऑप्शन नंबर में बोल रहा हूँ, सवाल को बार बार पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करंट coming out of a closed surface enclosing a stationary unit positive charge in air is option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। फिर से सुनेंगे, विद्युत आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग तथा चालक तार का आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। तो ये जो होता है वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन ऑन द कंडक्टर आर रिलेटेड एज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेरी प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इसे मैं सॉल्व करके भी दिखाया हूँ, तो वो भी मैं दिखा दूंगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारता 5 μF है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद की धारता क्या होगी। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ अभी मैं सॉल्व करके भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20 μF। ठीक है, कैसे मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। पहले क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ आपको। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 μF combine to form a big drop capacity, the big drop will be
20 म्यू एफ। अब मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए द कैपेसिटर फॉर ड्रॉप आर कि वेयर आर इज़ द रेडियर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन 64 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। टाइपिंग में लिखने में उस तरीके से प्रॉब्लम होती है, समझ गए। अंडर क्यूब है तो इसका आंसर आर कितना आ गया, 4R आ गया है। इस तरीके से मैंने आर निकाल लिया 4R। फिर फॉर बिग ड्रॉप के लिए, ठीक है, C इज इक्वल टू R/K, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर अ स्मॉल ड्रॉप के लिए 5 इज इक्वल टू R/K, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइडिंग द इक्वेशन वी गेट, अब क्या करते हैं, डिवाइड किए हम इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल गया, C इज इक्वल टू मिल गया 20 म्यू एफ। क्या मिल गया, C इज इक्वल टू मिल गया 20 म्यू एफ, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 20 म्यू एफ, समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। विभव मापी से मुख्यतः मानी जाती है, तो ये सबको आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। विभवांतर मापी जाती है, ठीक है। पोटेंशियल इज मेनली यूज्ड टू मेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 2R, ऑप्शन नंबर A 2R। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम, व्हाट विल बी आंसर, 2R, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं दूंगा, पहले पे क्वेश्चन नंबर 11 पहले बता देता हूं आपको। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ता है, तो ये क्या होती है, घट जाती है, क्या होगा, डिक्रीज करती है। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इन इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज विल डिक्रीज, कमी आएगी, ऑप्शन नंबर A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए सीरीज में जोड़ा जा रहा है, एक होता है समांतर क्रम तो वो पैरेलल होता है, और ये श्रेणी क्रम है यानी सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो R एवं 2R में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। आप मेरे जो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में मैंने VBI ऑब्जेक्टिव का एक सेट दिया हुआ है, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं ना वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका आंसर अभी तक नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी करो। बहुत लोग ये बोलते हैं सर 2020 का है, सर तो 2020 से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े ना चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखो 2020 में जो तैयारी में करवाया था 2021 में वही क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन किसी का भी हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो 2:1 है, 2:1, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, R and 2R इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर C। 6 μF धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी, प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम धारिता क्या होगी, तो इसका आंसर होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ, 2 μF और 18 μF, यानी न्यूनतम जो होगा वो 2 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 18 होगा, ठीक है।
मिनिमम जो होगा वो 2 होगा और सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम जो होगा 2 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं बाद में सॉल्व करूँगा। ठीक है, 14, 15 मैं बाद में सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आया हूँ, याद रखिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसे भी सॉल्व करूँगा। निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 16 में आ गया हूँ। तो आपको देखिए अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? हाँ, कौन सी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0, शून्य, ऑप्शन नंबर सी। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज 0। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18, बायो सावर्त नियम का गणितीय रूप क्या है? द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायो सावर्त लॉ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बात सोचिए कि यहाँ पे पेपर में आ गया है तो फाइनल ईयर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन से भी फाइनल ईयर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसीलिए जो भी मैं सीरीज ला रहा हूँ, जो भी आपका सेंटर एग्ज़ाम का होता रहेगा, मैं उसका सलूशन देता रहूँगा, तो आप लोग ज़रूर उसे याद कर लेना। ऐसा मत सोचना सेंटर एग्ज़ाम हो गया ना, याद करने से क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। ठीक है, तैयारी अब बिल्कुल जम के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं कि निकेल क्या है? निकेल क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि निकेल जो है वो आपका यहाँ पे बता देता हूँ निकेल क्या है। तो निकेल के लिए ऑप्शन नंबर होगा फेरोमैग्नेटिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे दिखा देता हूँ। निकेल जो है वो आपका फेरोमैग्नेटिक है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलीय विमत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? द एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। ठीक है, दो देखिए किसका मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में वो 42 आए हैं, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना था। तो आज मैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दूंगा और उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो भी, और नेक्स्ट जो 22 क्वेश्चन रह गए हैं उसे मैं पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तब तक आप इसे याद कर लेना। तो कल पार्ट 2 में ज़रूर मिलना। ठीक है, इस चैनल पे पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सब कुछ सेंटर एग्ज़ाम का जो भी है बिल्कुल करा दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और आगामी जो एग्ज़ाम है आपका 2021 में, उसकी भी तैयारी जो है जमकर इस पर करवाई जाएगी। अगर इस चैनल पर बने हुए हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन भूल जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।